हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है। जो लोग टैली सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उनको प्रॉब्लम अकाउंटिंग रूल में होता है, क्योंकि अकाउंट में अकाउंटिंग रूल ही, या जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं, वही मुख्य होता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले से बना के सब रखा है अपना हुआ। ठीक है। सबसे पहले आप हम देखेंगे यहाँ अकाउंटिंग रूल और गोल्डन रूल। ये किसके लिए बेनिफिट करेगा? जो लोग इंटरमीडिएट में हैं, बीकॉम में हैं, या अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है। उनके लिए ये प्रॉपर बढ़िया, एक ही वीडियो में लगभग तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, हम देखते हैं अकाउंटिंग रूल। ठीक है। और गोल्डन रूल ये। ठीक है। तो अकाउंटिंग रूल समझने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना है कि अकाउंटिंग रूल होते कितने प्रकार के हैं और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के अकाउंट्स होंगे उतने ही प्रकार के अकाउंटिंग रूल्स होंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंटिंग रूल। ठीक है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। ये दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। आप लोग कॉपी और पेन में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये आप कॉपी पेन लिए रहेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। ठीक है। आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। जितना मैं पढ़ाता चलता हूँ, क्योंकि ये मेन है। अगर आपको अकाउंटिंग रूल या अकाउंट का गोल्डन रूल आ गया है, तो फिर कहीं पर आपको भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे अकाउंट का सिलेबस कितना भी बड़ा हो, या अकाउंट जिस प्रकार का भी आपको करना, आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको अकाउंट का रूल ही नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम टैली सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले यही दिक्कत होता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्या अकाउंटिंग रूल्स है। ठीक है। तो वही हम समझेंगे। तो आज हम सिर्फ एक सिर्फ एक अकाउंट के बारे में सीखेंगे, उसके नियम के साथ और एंट्री के साथ, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, पर्सनल अकाउंटिंग। लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा विस्तार में बताते चलते हैं। ठीक है। पहला हुआ पर्सनल अकाउंटिंग रूल। ठीक है। पर्सनल अकाउंटिंग रूल मतलब व्यक्तिगत खाता नियम, या फिर दूसरा हुआ इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिगत खाता। ये दो प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम देखेंगे कि इम्पर्सनल अकाउंट है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप्स होते हैं, ए और बी। ए बी का नाम क्या है? रियल अकाउंट रूल या रियल अकाउंट। ठीक है। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट रूल या नॉमिनल अकाउंट। तो आज हम ना ही रियल अकाउंट को सीखने वाले हैं, ना ही नॉमिनल अकाउंट को सीखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को नोट कर लीजिए कि अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो इम्पर्सनल में दो अकाउंट होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का हिंदी में मतलब होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल का अवास्तविक खाता। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंटिंग रूल, कि पर्सनल अकाउंट के नियम क्या हैं। ठीक है। व्यक्तिगत खाते के नियम क्या हैं, और व्यक्तिगत खाता क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। पर्सनल अकाउंट रूल एंड डिफिनेशन। अब यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट का नियम और डिफिनेशन यानी परिभाषा दोनों सीखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आता क्या क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो व्यक्ति या किसी संस्था या बैंक के खातों को पर्सनल या व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे? व्यक्ति, किसी मतलब आप सीधा समझिए, पर्सनल अकाउंट की डिफिनेशन सिंपली, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते। और व्यक्तिगत खाते में किसका खाता खुलता है? व्यक्ति का खाता खुलता है। किसी कंपनी, फर्म, संस्था, बैंक आदि का खाता खुलता है। जिसमें किसी कंपनी का खाता हो, या बैंक का खाता हो, या किसी व्यक्ति का खाता है। इसमें तीन ही टाइप के खाते खुलते हैं। ठीक है। उसे व्यक्तिगत खाता कहते हो, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति का खाता खुलेगा, कंपनी का खाता खुलेगा, और बैंक का खाता। ये तीनों खाते जहां दिखे, तो आपको जानना है कि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। किसी व्यक्ति व संस्था के खाते खुलते हैं, और उन खातों को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये हुआ इसका डिफिनेशन। अब इसका जो रूल है, जो नियम क्या कहता है, इसमें अकाउंटिंग में हमको डेबिट और क्रेडिट करना का होता है। ये दोहरा लेखा प्रणाली है। ठीक है। इसमें क्या है, एक पक्ष को डेबिट करेंगे और एक पक्ष को क्रेडिट करेंगे, जिसे
डेबिट, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, उसको ऋणी बोलते हैं। डेबिट मतलब ऋणी, या आप पर्सनल अकाउंट के जो आप उसके पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखेंगे तो या रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता या ऋणी। डेबिट का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऋणी होता है, या रिसीवर भी कह सकते हैं कि प्राप्तकर्ता को डेबिट कहते हैं, ठीक है। और क्रेडिट का अर्थ होता है धनी। क्रेडिट का अर्थ पर्सनल अकाउंट में धनी होता है, या गिवर या देने वाला। ये है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पर देखिए डी आर लिखते हैं, डेबिट को डी आर और क्रेडिट को सी आर, ठीक है, सी आर लिखते हैं या टू भी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम आ गए तो पर्सनल अकाउंट का अब रूल लिख लीजिए। रूल ये है, रिसीवर इज द डेबिट मतलब डी आर, ठीक है। उसके नीचे ऐसा एक आप लोग ऐसा एक अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे लिखिए गिवर इज द क्रेडिट, यानी सी आर और टू इसका सिंबल है क्रेडिट का, ठीक है। तो रिसीवर इज द डेबिट का अर्थ हुआ कि प्राप्तकर्ता जो भी जैसे जो भी प्राप्त करेगा, जब हम देखेंगे क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को देखेंगे तो उसमें जो प्राप्त करता है, ठीक है, उसको हम डेबिट लिखते हैं। रिसीवर इज द डेबिट मतलब प्राप्तकर्ता ऋणी, ठीक है, हिंदी में। और गिवर इज द क्रेडिट, और जो दे रहा है, ठीक है, जो दे रहा है या जो दिया, ठीक है, उसको धनी करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, गिवर, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं क्लियर। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आप लोगों को बाद में बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि राम को 5,000 रुपए दिया, ठीक है, राम से 4,000 रुपए प्राप्त हुआ, बैंक में 1,500 रुपए जमा किया, बैंक से 1,000 रुपए निकाला या नगद निकासी की, बैंक से निकासी की या नगद निकाला, सबका मतलब एक ही है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हमको समझना है, तो इसके लिए हम अपना, ठीक है, अभी क्या करना है कि हम लोग पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब रिसीवर इज द डेबिट, गिवर इज द क्रेडिट, मतलब हिंदी में रिसीवर जो है, प्राप्तकर्ता जो है उसको ऋणी करेंगे और जो देने वाले को धनी करेंगे। तो यहाँ राम को 5,000 रुपए दिए। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने, या जैसे मान लीजिए आप अपने बुक में अकाउंट, आप अपने नाम की कंपनी है, आपके नाम की मान लीजिए जो भी आपका नाम है कंपनी है, ठीक है। अब राम को 1,000 रुपए दिया, ठीक है। अब सिंपली हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले रिसीवर इज द डेबिट, राम को यानी राम को पैसा मिल रहा है, तो राम क्या हुआ हमारे लिए, रिसीवर, ठीक है। तो राम, ठीक है, राम यहाँ पे लिखेंगे राम डेबिट, क्या करेंगे, राम को डेबिट कर देंगे, राम, ठीक है। राम के आगे अकाउंट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं। टू कैश, यहाँ जो कैश है इसके आगे हम अकाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हम अकाउंट लगाते हैं, ठीक है। तो राम डी आर कितना होगा, कितना दिया राम, कितना प्राप्त कर, राम को 5,000 रुपए दिया, तो राम कितना प्राप्त कर रहा है, 5,000 रुपए। और गिवर इज द क्रेडिट, यानी जो दिया या देने वाले का नाम तो है नहीं, दे हम रहे, फिर क्वेश्चन में इतना क्या है, राम को दिया, क्या दिया है, जो दिया है या देने वाला, ठीक है, जो दिया है। अब सेकंड जो पार्टी बचेगा या सेकंड जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, गिवर इज द क्रेडिट, क्या दिया, तो कैश दिया है। सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, पहले पहले पक्ष को पकड़ते हैं। जैसे राम को 5,000 रुपए दिया, तो सबसे पहले राम रिसीवर है, ठीक है, पहले हम सबसे पहले रिसीवर को ढूंढेंगे, ठीक है। तो राम क्या है, रिसीवर, तो राम को डेबिट करेंगे 5,000 से, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्रेडिट भी लिख सकते हैं या 2 भी, लेकिन जनरल एंट्री करते समय हम क्रेडिट का इस्तेमाल न करके 2 का करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस देते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लिखते हैं। तो 2 और क्या दे रहा है, गिवर इज द क्रेडिट, अपने पास से क्या जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट या धनी या गिवर, अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो यहाँ पर नाम लिख देते कि इसने दिया, लेकिन क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने कैश दिया है, तो इसलिए हो जाएगा कैश, कैश अकाउंट
5000 और ठीक इसके नीचे नहीं लिखेंगे, डेबिट वाला अमाउंट के नीचे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस देके दूर पे हम लिखेंगे, ठीक है। 5000 इधर, 5000 इधर। अब यहाँ पर हम एंट्री का टोटल करेंगे। देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है उसमें एक खासियत होता है कि दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का योग जो है बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल में 5000 इधर, 5000 इधर, क्योंकि दोनों पक्ष का योग बराबर होगा। अगर नहीं बराबर होगा तो एंट्री में कहीं त्रुटि है। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं, ये इसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। तो जनरल एंट्री, हम पर्सनल अकाउंट सीख रहे हैं। अभी देखिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले जनरल एंट्री में डेट, ठीक है, डेट तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, आगे और आएंगे एग्जाम्पल तो आपको डेट भी मिलेगा, लेकिन इसमें डेट नहीं है। तो डेट का कॉलम रहता है तो एक डेट डाल देते हैं। एक पर्टिकुलर यानी विवरण, विवरण का रहता है। ये है लेजर वैल्यू, मतलब पृष्ठ संख्या। मान लीजिए हम मानते हैं कि ये पृष्ठ नंबर 1 पे क्वेश्चन था, ये 2 पे था, ये 3 पे था, या क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लेजर वैल्यू मतलब पृष्ठ संख्या होता है, ठीक है, उसको लिखेंगे। फिर अमाउंट, अमाउंट दो अमाउंट लिखते हैं हम। एक डेबिट साइड का अमाउंट लिखते हैं क्योंकि हम दोहरा लेखा प्रणाली, ये सिस्टम जो है गोल्डन रूल का अकाउंट में हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली मतलब दो पक्षों का देखते हैं, एक पक्ष की एंट्री नहीं करते, दोनों पक्ष की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट डी आर और अमाउंट सी आर लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होगा हमको, कैश। अब हम दूसरी एंट्री को देखते हैं। राम से 4000 रुपए प्राप्त हुआ। यहाँ राम को 5000 रुपये दिया था, ठीक है। तो राम क्या हुआ था, रिसीवर। राम यहाँ पर क्या हुआ था, रिसीवर यानी डेबिट। अब यहाँ पर राम से 4000 रुपए प्राप्त हुआ, राम से मिला है हमको, तो रिसीवर इज द डेबिट। तो हमको मिला क्या है, राम से 4000 रुपए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ ये हम देखते हैं। तो हमको कैश प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश। और एक बात ये देखिए कि अगला पक्ष इसलिए नहीं रहता, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है या हम अपने जिस भी कंपनी के बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है, जिस भी कंपनी के बुक में हम एंट्री करते हैं उसका नाम हम उस कंपनी का नाम नहीं लिखते, ठीक है। अगले पक्ष का पार्टी का नाम लिखेंगे पर कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे। उसके जगह जो प्राप्त हो रहा है, जो जा रहा है, उसको हम लिखते हैं। तो जैसे राम को 5000 दिया, तो हमको अब यहाँ पर कोई किसी मान लीजिए कि हम किसी के कंपनी में या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्ति के खाते में या कंपनी के खाते में एंट्री कर रहे हैं, तो उसका मान लीजिए अगर कोई भी आप यहाँ नाम दे दीजिए, जैसे मोहन फंस। मोहन फंस ने राम को 5000 दिया, तो मोहन फंस की कंपनी में हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब मोहन फंस कंपनी हमारी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कर रहे हैं, तो मोहन फंस का कभी भी नाम नहीं आएगा। उसकी जगह जो दे रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, वो हम लिखेंगे। जैसे इधर राम को, ठीक है, राम एक पक्ष है तो राम का नाम लिखेंगे, पार्टी नेम मतलब रिसीवर है राम, और क्या दे रहे हैं तो मोहन फंस यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम होता है मोहन फंस, राम को मोहन फंस ने 5000 दिया, तो यहाँ मोहन फंस नहीं लिखते, यहाँ पर 5000 दिया है तो कैश लिखते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं डालते। तो ठीक उसी प्रकार राम से 4000 प्राप्त हुआ, ठीक है, राम से, अभी राम से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, रिसीवर इज द डेबिट, तो पैसा प्राप्त हुआ है, क्या मनी प्राप्त हुआ है, कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश। नगद प्राप्त हुआ है, राम से 4000 रुपए प्राप्त हुआ। रुपए मतलब को नगद बोलते हैं, नगद कैश बोलते हैं, ठीक है। रुपए को व्यापार की भाषा में कैश बोलते हैं, नगद। तो हमको कैश अकाउंट डी आर, ठीक है, हमको रिसीव हो रहा है कैश कितना, 4000। और ये दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि दो दो नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4000 और किससे प्राप्त हो रहा है, गिवर इज द क्रेडिट। अभी दे कौन रहा है ये देखेंगे, ठीक है। तो हमको राम दे रहा है तो टू राम्स, ठीक है, यहाँ अकाउंट इसलिए नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम मतलब गिवर, हमको दिया कौन, तो यहाँ पर राम दे रहा है, तो ये 4000, ठीक है। अभी हम तीसरी एंट्री देखेंगे। बैंक में 1500 रुपए जमा किया, यानी बैंक में डिपॉजिट किया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसमें क्या है, बैंक, अभी यहाँ पर एंट्री है, जैसे अभी क्या करेंगे, बैंक बैंक में 1500 रुपए जमा किया, यानी हमने, मतलब मोहन एंड सन्स ने, मान लीजिए अगर कंपनी का नाम मोहन एंड सन्स होता है, या मैंने या हम अपनी बुक में कर रहे हैं सामान के लिखे, तो बैंक में 1500 रुपए जमा किया है, तो प्राप्त कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो क्या होगा, रिसीवर इज द डेबिट, मतलब प्राप्तकर्ता को हम डी आर करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक में मतलब बैंक में 1500 रुपए जमा किया, बैंक प्राप्त कर रहा है, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डी आर करेंगे, कितने से, 1500 रुपए अमाउंट से, ठीक है। और फिर गिवर इज द क्रेडिट, ठीक है। अब कंपनी में जिसकी, अब कौन जमा कर रहा है, मान लीजिए जिसकी कंपनी होती, मोहन फर्म्स की कंपनी है, आपकी कंपनी है, तो आपका नाम रहेगा, लेकिन नाम हम नहीं लिखते हैं,
नाम हम नहीं लिखते, जिस कंपनी में हम एंट्री कर रहे हैं या जिस व्यक्ति का हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखता, उसकी जगह पे गिवर इज द क्रेडिट की जगह पे देने वाला या जो दिया वो क्या होगा, धनी। ठीक है, तो क्या दिया है, गिवर इज द क्रेडिट, तो कैश दिया है, हमारे पास से कैश जा भी रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, तो कितना लिखेंगे 1500। ठीक है, तो पहले रिसीवर इज द डेबिट, पहले को खोजेंगे कि रिसीवर कौन है, रिसीवर बैंक है, रिसीवर बैंक है, रिसीवर बैंक है। इसके लिए हम बैंक अकाउंट दिया 1500 है, टू कैश 1500। ठीक है, अभी इसका हम टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल हम कर देते हैं, टोटल अब कैसे करेंगे, 4000 को पहले डेबिट साइड का अमाउंट यहाँ टोटल करेंगे, कितना होगा 5500। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल करेंगे। दोहरा लेखा प्रणालियों में क्या होता है, दोनों साइड का अमाउंट हम टोटल करते हैं, जब भी टोटल करेंगे तो 5500 इधर आएगा, 5500 इधर, तभी आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। अब अगले चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, अभी अगले चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं आपको, और ये जो चौथा नंबर का एग्जाम्पल बचा हुआ है, बैंक से 1000 रुपए निकाला या नगद निकासी, मतलब अभी बैंक से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो अभी आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब इसके बाद हम पर्सनल अकाउंट हो गया, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, ठीक है, और फिर रियल अकाउंट, उसमें इम्पर्सनल खाते में कौन कौन से खाते आते हैं, जैसे रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या है, उसकी एंट्री कैसी है, ये सब भी सीखेंगे। और ये आप लोग चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है इसको आप कीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन देंगे पर्सनल अकाउंट संबंधित एंट्री। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो पर्सनल अकाउंट के रूल में समझने में, तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।